दोस्तों, इंसान की 3 बेसिक जरूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान आता है। अब रोटी और कपड़ा तो हम कभी भी पा सकते हैं, लेकिन जब बात मकान की आती है तो इसे बनाने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। हर कोई अपने सपने का घर बनाने की सोचता है और उसके लिए लोग जिंदगी भर पाई इकट्ठा करते हैं, तब जाकर वो अपना घर बना पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नॉर्मल जगह पे ईंट पत्थर का मकान बनाने में विश्वास नहीं रखते। उनके ड्रीम हाउस का अलग ही लेवल होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही बेमिसाल घरों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ग्रीन मैजिक होम्स। अगर आपको पर्यावरण से प्यार है और प्राकृतिक चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये घर आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। क्योंकि अपने घर के आसपास गार्डन बनाकर रहने वाले तो बहुत से लोग आपने देखे होंगे, लेकिन कुछ लोग तो गार्डन में ही अपना घर बना लेते हैं। ये जो हरा भरा गुफा जैसा घर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। ग्रीन मैजिक होम्स नाम से मशहूर इन घरों को ऐसी चीजों से बनाया गया है जिससे पर्यावरण को रत्ती भर भी नुकसान नहीं होता, और फिर पूरे के पूरे घर को ही पेड़ पौधों से ढक दिया जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी हरी भरी गुफा के अंदर रह रहे हैं। आपको बता दें कि ये जितने भी पेड़ पौधे घर के ऊपरी हिस्से में लगे हैं, ये पूरी तरह से नेचुरल हैं, जो घर का टेम्परेचर हमेशा ठंडा रखते हैं, जिस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को ये तक नहीं पता है कि एसी और कूलर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। पर इस घर की सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसे बनाने में ज्यादा खर्च नहीं आता और $15,000 यानी करीब 11 लाख में ये बन के तैयार हो जाता है। अमेरिका के वर्जिन आइलैंड्स में इसी तरह के खूबसूरत हरे भरे घर देखने को मिलते हैं, जिसे आप इंसानों के रहने वाली मॉडर्न गुफा भी कह सकते हैं। फ्लोटिंग सी हॉर्सेस। पानी में चलने वाले जहाज के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने पानी में तैरने वाले घर के बारे में सुना है क्या? अगर नहीं तो यहाँ नजर डालिए, क्योंकि ये घर नहीं बल्कि सपनों की दुनिया है, जिसे देखकर कुछ पल के लिए तो यकीन ही नहीं होता कि पानी में इतना आलीशान घर कैसे तैयार किया जा सकता है। अब दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या के साथ लोग पेड़ पौधे काटकर जंगलों और खेतों में तो अपना विस्तार कर ही रहे हैं, लेकिन पानी की दुनिया में भी अपने पैर पसारने में इंसानों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, जिसका जीता जागता नमूना फ्लोटिंग सी हॉर्सेस कहे जाने वाले इस घर के रूप में देख सकते हैं। पानी में तैरते हुए इस घर की सबसे खास बात यह है कि इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर कभी समुद्र का जलस्तर बढ़ता है या फिर घटता है, तो ये घर अपने आप ही वाटर लेवल के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। बाहर से ये घर कितना खूबसूरत है ये तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन अंदर से भी इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। पर इस घर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसके बेसमेंट में बना ये एक्वेरियम है, जहाँ पर जाकर आप बड़े मजे से समुद्री जीवों को तैरते हुए देख सकते हैं। और अगर आपको खुद भी तैराकी करने का शौक है, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर से निकलिए और पानी में डुबकी लगा दीजिए। और अगर आपको पास वाले पड़ोसी के घर जाना है, तो उसके लिए पानी में उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने घर को ही पड़ोस वाले घर के नजदीक ले जा सकते हैं। 2015 में लोगों के सामने आने वाले इस घर की कीमत $3 मिलियन यानी कि करीब 22 करोड़ रुपए है। हाउस इनसाइड अ रॉक। अब हम जिस घर के दर्शन आपको करवाने वाले हैं, उसे सामने से देखने के बाद आपकी सांसें थम जाएंगे और आपका दिमाग लगातार ये सोचने में लग जाएगा कि आखिर इस घर को तैयार कैसे किया गया है और यहाँ पर रहने वाले लोग कौन हैं और उन्होंने आखिर ऐसा घर क्यों बनाया। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि चट्टानों को काटकर कई सारी इमारतें बनाई गई हैं, और हमारे हिंदुस्तान में ही कई सारे मंदिर मौजूद हैं जो चट्टानों को काटकर तैयार किए गए हैं। परंतु एडवांस टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में लोगों ने चट्टानों को काटकर आलीशान घर बनाना सीख लिया है, जिसका नमूना आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा सुंदर घर बड़े से चट्टान को काट कर तैयार किया गया है, जिसे अगर कोई अचानक से देख ले तो उसके लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि ये घर असली है। दोस्तों, इसे आप मॉडर्न जमाने की एक गुफा कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको 5 स्टार होटल जैसी अरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगे। जिस तरह कोई चूहा या सांप वगैरह जमीन पर छेद करके अपने लिए घर बनाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी इंसानों के लिए घर बने हैं, जिसमें पहाड़ की चट्टान बाहर से चाहे जैसी हो, लेकिन अंदर से अगर आप इसे देखेंगे तो इसके नजारे आप देखते ही रह जाएंगे। कैटरपिलर हाउस। जब हम गांव देहात जैसे इलाकों में जाते हैं, तो वहां हमें अलग अलग चीजों से बने घर देखने को मिलते हैं, और अगर गांव बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो कई बार मिट्टी, लकड़ियों या फिर घास फूस के तिनकों से बने घर भी देखने को मिल जाते हैं। पर अब जरा दुनिया के 8वें अजूबे को देखिए, जहाँ पर घर किसी और चीज से नहीं बल्कि शिपिंग कंटेनर से बनाकर तैयार किया गया है। असल में दोस्तों, शिपिंग कंटेनर बड़े बड़े डब्बों को कहा जाता है, जिसके अंदर सामान रखकर उसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। आप लोगों ने बड़े बड़े जहाजों में इस तरह के कंटेनर्स देखे होंगे, जो साइज में बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि इनसे घर भी तैयार किया जा सकता है। हाल ही में एक इंजीनियर ने अपने खुराफाते दिमाग का इस्तेमाल करते हुए शिपिंग कंटेनर्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कई सारे कमरों का एक होटल तैयार कर दिया, जो पहाड़ी की चोटी पे बना है। इस होटल की सबसे खास बात यह है कि बाहर से तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसे शिपिंग कंटेनर्स की मदद से तैयार किया गया है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ हर एक सुख सुविधा देखने को मिलेगी, जिसे देखकर एक बात तो तय है कि इस होटल को बनाने वाले इंजीनियर के दिमाग की दाद देंगे आप और कहेंगे कि वाकई में उसका दिमाग नेक्स्ट लेवल का है।
वाकई में दोस्तों इन्होंने लोगों की सोच से भी परे इस होटल को बनाकर तैयार किया है, क्योंकि इस तरह से घर या होटल बनाना बहुत ही किफायती हो जाता है और जो लोग पहाड़ियों पे रह के एक बढ़िया, सस्ता और टिकाऊ घर चाहते हैं उनके लिए ये विकल्प काफी अच्छा है। विकिल हाउस। अब तक आप लोगों ने हमारी वीडियो में कई सारे अलग अलग तरह के घरों को देखा होगा, लेकिन अगर आमतौर पर बात करें तो घर ईंट, पत्थर और सीमेंट से ही बनकर तैयार होते हैं। पर दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे घर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है विकिल हाउस, और इसे ईंट, पत्थर और सीमेंट से नहीं बल्कि कार्डबोर्ड से बनाकर तैयार किया गया है। जाहिर सी बात है, जब हम कोई नया सामान लेते हैं तो उसे सुरक्षा पूर्वक हमारे घर तक पहुंचाने के लिए कार्डबोर्ड में उसे डाल के डिलीवर किया जाता है। अब हम और आप जैसे नॉर्मल लोग तो उस कार्डबोर्ड को फेंक देते हैं, लेकिन इंजीनियर तो इंजीनियर हैं, अपना दिमाग लगाने से पीछे कहाँ हटेंगे। इसलिए एक इंजीनियर ने उन्हीं कार्डबोर्ड्स की मदद से एक बेहतरीन और एडजस्टेबल घर बनाकर तैयार किया है। असल में दोस्तों उस इंजीनियर ने कार्डबोर्ड के एक दो नहीं बल्कि पूरी 25 लेयर्स को आपस में जोड़कर इतनी मजबूती से चिपका दिया कि आज कार्डबोर्ड एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो गया है, और फिर इसे एक मजबूत ग्लू की मदद से आपस में चिपकाकर इस तरह का घर तैयार किया गया है। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे पहले कार्डबोर्ड की अलग अलग लेयर्स से इस तरह के छोटे छोटे ब्लॉक्स तैयार किए गए और फिर उन्हीं ब्लॉक्स को मजबूत ग्लू से आपस में चिपका दिया गया, जिसके बाद इसने एक बड़े से ब्लॉक का रूप ले लिया और उसे एडजस्ट करके सुंदर सा घर बना दिया गया। दोस्तों जरूरत पड़ने पर इसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है। जोएक्सी आइलैंड। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे हैरत अंगेज घर के बारे में जिसे देखकर ही आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस तरह से कोई घर कैसे तैयार कर सकता है। दोस्तों मेक्सिको के एक समुद्री किनारे पर इस घर को और किसी चीज से नहीं बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा प्लास्टिक बॉटल्स से बनाया गया है। असल में दोस्तों इस घर को बनाने वाले शख्स ने जब लोगों द्वारा फेंकी गई प्लास्टिक की इतनी सारी बॉटल्स को देखा तो उसके मन में इनसे कुछ नया करने का ख्याल आया, और फिर उसने कई सारी प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर इन प्लास्टिक की बोतलों को एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़कर एक शानदार आइलैंड तैयार किया। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक वातावरण के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इनका कहीं ना कहीं दोबारा से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और इसी सोच को बढ़ाते हुए जब इस घर के मालिक ने इतनी सारी प्लास्टिक की बोतलों को जोड़ा तो वो एक मजबूत रूप ले चुके थे। ऐसे में भारी भरकम वजन रखने के बावजूद ये प्लास्टिक मटेरियल टूटने का नाम नहीं ले रहा था, और इसी चीज को जब समुद्र में इस बंदे ने बिछाया तो वो पूरी तरह से मैन मेड आइलैंड बन गया। जिसके बाद उस शख्स ने और भी कई सारे इस्तेमाल करने वाली चीजों से इस आइलैंड के ऊपर घर तक बना डाला। पर दोस्तों अफसोस, कुछ समय पहले समुद्र में आए तूफान की वजह से ये इको फ्रेंडली आइलैंड टूटकर चकनाचूर हो गया। लेकिन ये शख्स फिर भी हारा नहीं और इसने दोबारा से उस आइलैंड के ऊपर अपना घर बना दिया, और इस बार तो आइलैंड का बेस पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दिया। पर साल 2011 में जब फिर से समुद्री तूफान आया तो ये आइलैंड फिर से तबाह हो गया, लेकिन ये बंदा अलग ही जिगरा लेकर आया था। तभी तो इस बार इसने और भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत आइलैंड बनाने की सोची, और लगातार 1.5 साल तक कड़ी मेहनत करके इस बंदे ने एक बेहतरीन आइलैंड बना डाला। हद तो तब हो गई जब उसने उस मैनमेड आइलैंड के ऊपर 3 फ्लोर का एक घर भी बना दिया। आपको बता दें कि ये आइलैंड पूरी तरह से लोगों द्वारा इधर उधर फेंकी गई चीजों से बनाया गया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत बड़े आर्किटेक्ट ने इसे अपने वर्कर्स की मदद से तैयार किया है। यह आइलैंड काफी मजबूती से सालों तक खड़ा भी रहा, पर साल 2019 में समुद्री तूफान आया तो फिर से तूफान ने इस बेहतरीन आइलैंड को बर्बाद कर डाला। पर ये बंदा न जाने कौन सी मिट्टी का बना था कि इसने इतनी बार मेहनत खराब होने के बावजूद हार नहीं मानी और दोबारा से एक और बेहतरीन आइलैंड बना डाला, और ये पहले बनाए गए आइलैंड से बहुत ही ज्यादा बड़ा और शानदार था। दोस्तों आज मेक्सिको में बनाया गया ये मैनमेड आइलैंड एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तो दोस्तों आपको इनमें से सबसे शानदार घर कौन सा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।